Hello, good morning and welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the forms of prose. So in UP PGT English Literature आज का जो टॉपिक है इन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फॉर्म्स ऑफ प्रोज। मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बताया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर तो सिलेबस में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, हमें स्टडी करना होता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में, जिसमें हमें प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, नॉवल को स्टडी करना होता है, क्या क्या इनके फॉर्म्स होते हैं। तो पोइट्री ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, क्या पोइट्री के फॉर्म होते हैं। आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्रोज, प्रोज के क्या फॉर्म्स होते हैं। तो लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है और सेकेंड वीडियो में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में स्टडी कराया है। ओके, तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल पे भी आप जाके सर्च करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट टूडेज वीडियो। तो आज हमें स्टडी करना है फॉर्म्स ऑफ प्रोज के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राइट किया हुआ है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो इफ आई प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर 2024, तो पहला जो सेक्शन है आपका सिलेबस में दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर और सेकंड सेक्शन है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में पहला जो पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आज का हमारा टॉपिक है प्रोज, दिस वन। तो प्रोज के क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो आज हमें उसे स्टडी करना है। तो जो प्रोज है, प्रोज के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने राइट करा है नॉवेल हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, रोमांस हो गया, साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन भी बहुत से टॉपिक्स हैं, फॉर्म्स हैं। तो इसमें जो नॉवेल है ये सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है नॉवेल का। 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में नॉवेल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था 19 और 18th सेंचुरी में। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये फॉर्म बन गया प्रोज का। ओके, ये तो आपने शायद स्टडी किया होगा, पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। एंड और भी कुछ इसमें फॉर्म्स हैं लाइक शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी ये नॉवेल से थोड़ा छोटा होता है, ब्रीफ में होता है। इसमें एक सिंगल इवेंट होता है, एक सिंगल कैरेक्टर होता है, उसके चारों ओर स्टोरी घूमती है और ये एक ही रीडिंग में आप इसको फिनिश कर सकते हैं। नॉवल फॉर्म से शॉर्ट होता है। और नॉवल के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आपने स्टडी किया होगा। लाइक यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। सो नंबर 1 पिकैरस नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, नॉवल ऑफ एजुकेशन। एक और नॉवल है एपिस्टलरी नॉवल, यहाँ पे राइट करा है मैंने। और ये जो नॉवल ऑफ एजुकेशन है इसे द बिल्डंग्स रोमन नॉवल भी बोलते हैं। ओके, एंड गोथिक नॉवल, सोशल नॉवल, जिसे इंडस्ट्रियल नॉवल भी बोलते हैं। तो ये जो पिकारेस नॉवल है ये अर्लियर फॉर्म माना जाता है नॉवल का, इसे प्रिकर्सर ऑफ नॉवल भी बोलते हैं। नॉवल का प्रिकर्सर सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है। और पिकारेस नॉवल का जो ओरिजिन हुआ तो स्पेन में हुआ था 16th सेंचुरी में। ओके, इसमें किसी पिकारो का, किसी रग के एडवेंचर का इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश नॉवल में, अगर हम बात करें पिकारेस नॉवल की, तो थॉमस नासी का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ओके, एंड इसके बाद आता है एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी नॉवल ये जो दिस वन यहाँ पे राइट किया है मैंने। इसका बेस्ट एग्जांपल है सैमुअल चार्ल्सटन का पामेला। एपिस्टलरी नॉवल में क्या होता है, लेटर्स के थ्रू हमें स्टोरी के बारे में हमको पता लगता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल नॉवल। सो हिस्टोरिकल नॉवल में इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल नॉवल में इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी सेटिंग्स होती हैं, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो हिस्ट्री से उठाए जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं हिस्टोरिकल नॉवल के, वॉल्टर स्कॉट। ओके, एंड हिस्टोरिकल नॉवल का जो बेस्ट नॉवल है दैट इज़ एक नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का ए टेल ऑफ टू सिटीज़। चार्ल्स डिकेंस का ए टेल ऑफ सिटीज़, इसमें ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इसमें डिस्क्रिप्शन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से यहाँ पे सेटिंग ली गई है। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ नॉवल ऑफ एजुकेशन। नॉवल ऑफ एजुकेशन इसको द बिल्डंग्स रोमन भी कहते हैं। इस टाइप के नॉवल में इसमें जो कैरेक्टर होता है उसके चाइल्डहुड से लेकर के उसके एडल्टहुड तक का जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी लाइफ में, उसका इसमें मेंशन होता है। किस तरह से वो सोसाइटी में स्ट्रगल करता है, कैसे वो अपने आप को स्टैब्लिश करता है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। इस टाइप के नॉवल का बेस्ट एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट नॉवल इज गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल क्या है, व्हाट इज़ द गोथिक नॉवल? इसमें हॉरर एलिमेंट्स होते हैं, भूत प्रेतों की कहानियाँ होती हैं, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ये 1750 के बाद यानी कि हाफ 18th सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया था इस टाइप का जो नॉवल है गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल के बेस्ट एग्जाम्पल हैं हॉरेस वेलपल का द कैसल ऑफ ओट्रांटो, एंड रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, और अमेरिकन राइटर है विलियम फॉकनर, इन्होंने नॉवल राइट करा है एब्सोलम। एब्सोलम ये भी गोथिक नॉवल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल नॉवल। सोशल नॉवल इसे इंडस्ट्रियल नॉवल भी बोलते हैं या कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल भी बोलते हैं। सोशल नॉवल या इंडस्ट्रियल नॉवल ये 19th सेंचुरी में पॉपुलर था और इस टाइप के नॉवल का बेस्ट एग्जांपल है चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट।
ओलिवर ट्विस्ट आप रीड करेंगे तो आप इंग्लैंड की कंडीशन को आप समझ पाएंगे। उस टाइमिंग के रियलिज़म से ये रिलेटेड है, 19वीं सेंचुरी के रियलिज़म के डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये सोशल नॉवल। रियलिज़म क्या है, आप इससे स्टडी कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो इससे भी रिलेटेड कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल क्या है, इसमें कोई एक पार्टिकुलर लाइन के बारे में मेंशन होता है, कोई पार्टिकुलर एरिया हो गया, इसमें जो नॉवलिस्ट होता है उसको डिस्क्राइब करता है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी को रीजनल नॉवलिस्ट बोला जाता है। इन्होंने वेसेक्स का डिस्क्राइब किया है अपने बहुत सारे नॉवेल्स में। ओके, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नॉवेल्स के अलावा आपको देख लेना है व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, रोमांस, साइंस फिक्शन। शॉर्ट स्टोरी एज आई टोल्ड यू नॉवल की तरह से ही होता है, बट ये ब्रीफ होता है, संक्षेप में होता है। इसमें एक सिंगल कैरेक्टर होता है या कोई सिंगल इवेंट होता है जिसके अराउंड में स्टोरी होती है, और ये काफ़ी ब्रीफ में होता है, इसको एक ही रीडिंग में फिनिश किया जा सकता है। नॉवल क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म में होता है, बट दोनों में ही प्लॉट वगैरह होता है। ओके, एंड व्हाट इज रोमांस। रोमांस क्या है, रोमांस को नॉवल का प्रोड्यूसर माना जाता है। प्रोड्यूसर मतलब पहले का, रोमांस वगैरह मिडिल एज में राइट किए जाते थे, उसके बाद 16वीं सेंचुरी वगैरह में नॉवल का डेवलपमेंट हुआ है। रोमांस में जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट और फिलिप सिडनी का आर्केडिया, ये भी रोमांस है। ओके, एंड इसके अलावा आपको साइंस फिक्शन देख लेना है, व्हाट इज़ मेटा फिक्शन। साइंस फिक्शन में आपका बेस्ट एग्जांपल है मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टाइन हो गया, ये साइंस फिक्शन में इंक्लूडेड है। साइंस फिक्शन में जैसे कि एलियंस वगैरह का मेंशन होता है, अदर प्लैनेट्स वगैरह के बारे में। H.G. वेल्स का नॉवल है द टाइम मशीन, और ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक नॉवल है, ये भी साइंस फिक्शन है। और 1984 ये भी एक साइंस फिक्शन है। बहुत सारे साइंस फिक्शन है और मेटा फिक्शन भी आपको देख लेना है। एंड इसके अलावा आपको प्रोज के बहुत सारे स्टाइल है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, मेमोयर, ट्रैवलॉग, एसे, ये सभी क्या है, ये सभी भी प्रोज के ही फॉर्म्स हैं। ऑटोबायोग्राफी आप जानते होंगे, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जिसमें जो राइटर होता है अपनी लाइफ के बारे में राइट करता है। ओके, और बायोग्राफी क्या होता है, जिसमें कोई अदर राइटर है किसी अदर पर्सन के लाइफ के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, ऑटोबायोग्राफी के बहुत सारी जोनराज हैं, जैसे क्रेडो हो गया, जर्नल हो गया, डायरी हो गया, और कन्फेशनल वगैरह हो गए, ये सभी ऑटोग्राफी में आते हैं। और जो ऑटोग्राफी होती है इसे नॉवल में भी राइट किया गया होता है, और ऐसे वगैरह में भी मेंशन होता है। बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं अपने ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स को इसमें मेंशन करते हैं, नॉवेल्स और ऐसे वगैरह में। एंड इसके अलावा मेमोयर है, व्हाट इज़ मेमोयर। मेमोयर भी एक ऑटोबायोग्राफी का भी आप मान सकते हैं जूनरा ही है, बट ऑटोबायोग्राफी से मेमोयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेमोयर में क्या होता है, जो राइटर होता है अपनी लाइफ के बारे में मेंशन करता है, बट किसी पार्टिकुलर इवेंट के बारे में उसको मेंशन करता है। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, पूरी लाइफ के बारे में मेंशन होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रैवलॉग। क्या है ट्रैवलॉग, जैसे इसमें कोई राइटर हो गया, किसी ट्रैवल के बारे में, किसी जर्नी के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया होता है। एंड नेक्स्ट वन इज ऐसे। देखिए ऐसे के भी बहुत सारे फॉर्म्स है ऐसे के। ऐसे आपने स्टडी किया होगा कि जो इंग्लिश ऐसे है उसका फादर माना जाता है फ्रांसिस बेकन को। ओके, फ्रांसिस बेकन ये फॉर्मल ऐसे राइट किया करते थे। और इसके बाद पीरियोडिकल एसे भी है, इसे भी आपको जान लेना है क्या है पीरियोडिकल एसे। पीरियोडिकल एसे ये अदर फॉर्मल एसे से थोड़ा डिफरेंट है। ये जर्नल्स वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में टाइम टू टाइम एक फिक्स टाइम पे ये पब्लिश हुआ करते थे। इसमें जो नेम्स हैं लाइक रिचार्ड स्टील हो गए, जोसेफ एडिसन और जॉनसन वगैरह, ये सभी इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल एसेइस्ट हैं। इसमें जो पीरियोडिकल एसेज हैं जैसे टैटलर हो गया, स्पेक्टेटर हो गया, रैम्बलर हो गया, एडलर हो गया, ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट आपको देख लेना है एंड यस पीरियोडिकल ऐसे ये 18वीं सेंचुरी में ये डेवलप्ड हुआ था। ये भी टाइमिंग में आप जान लीजिएगा, ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है क्या फॉर्मल एसे है, क्या फैमिलियर एसे है। देखिए फॉर्मल एसे एंड फैमिलियर एसे को ही इनफॉर्मल एसे बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मल एसे का एग्जांपल मैंने आपको बताया फ्रांसिस बेकन है। और क्या है इनफॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे यानी कि फैमिलियर एसे, इसमें रिचार्ड स्टील हो गए, जोसेफ एडिसन हो गए, ये सभी फैमिलियर एसेइस्ट कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब है। चार्ल्स लैम्ब में के टाइमिंग में जो फैमिलियर एसेज है वो अपनी कह सकते हैं अपनी हाइट पे पहुंच गया। ओके, और जो फैमिलियर एसे है ये पूरे 19वीं सेंचुरी में और अर्ली 20वीं सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर था। चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट ये लोग ग्रेटेस्ट फैमिलियर एसेइस्ट माने जाते हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और भी इसमें नाम है फैमिलियर एसेज पे आप बोल सकते हैं R.L. स्टीवेंसन हो गए, हिलेरी ब्लॉक वगैरह। ओके, तो जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट है चार्ल्स लैम्ब, से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विलियम हैजलिट से भी। चार्ल्स लैम्ब ने एसेज ऑफ इलिया राइट किया है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा देखिए एक फॉर्म है प्रोज का ही, बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल का है, इसे भी आप देख सकते हैं। पोइटिक प्रोज हो गया,
इसको आप यूफोइज्म भी बोलते हैं। ये जो स्टाइल थे ये एलिजाबेथन टाइम में, क्वीन एलिजाबेथन टाइम के कोर्ट में उनके बहुत ज़्यादा ये फैशन में था। जॉन लिली उस टाइम के राइटर थे, उन्हीं के एक प्रोज रोमांस से ही इस वर्ड को लिया गया है यूफोइज्म। ये बड़ा ही ऑर्नेटेड स्टाइल में राइट किया जाता था, सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में। जॉन लिली का एक वर्क है द एनाटॉमी ऑफ विट 1580 में पब्लिश हुआ था, और एक और भी वर्क है उसका सीक्वल है। ओके, बट ये बहुत ज़्यादा आगे प्रचलन में नहीं रहा, वहीं उसी टाइम तक प्रचलन में रहा, बट आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। इससे ज़्यादा वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रोज से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट और बेसिक्स पॉइंट्स हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है, जो कि आपके यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप डिटेल्स में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्रामा के फॉर्म को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर क्लास फ्रेंड्स ऑल्सो। कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो कॉमेंट में राइट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।